नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 11 विराट रूप श्लोक नंबर 50 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 51 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 51। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अंति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपनी भावनाओं को वर्णन कर रहे हैं। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन पहले तो अत्यधिक विस्मित और भयभीत हो गए थे, क्योंकि यह रूप परमात्मा के अनंत भयानक और अवर्णनीय स्वरूप को दर्शाया था। लेकिन अब जब भगवान कृष्ण ने अपने सामान्य मानव रूप धारण किया तो अर्जुन को शांति और स्पष्टता का अनुभव हो रहा है। भगवान कृष्ण के सहज और कृपालु स्वरूप को व्यक्त करता है, जो अर्जुन के लिए एक सुकून और शांति का अनुभव प्रदान कर रहा है। अर्जुन कहा, यह कहना है कि वह अब सत्य और प्रकृतिम गतम है। यह संकेत करता है कि उन्होंने भगवान के विराट रूप से मिली आंतरिक समझ और ज्ञान के आधार पर अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लिया। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन का भाव यह है कि भगवान कृष्ण का मानवीय रूप उन्हें न केवल आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि उनकी समग्र समझ और आत्मज्ञान को भी साकार होता है। श्लोक नंबर 52। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदूर्भ है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन में कहते हैं कि आपने जो विराट रूप देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। यह रूप देवताओं के लिए भी सदा दर्शन की इच्छा रखने वाला होता है, लेकिन वे भी इसे प्रतिदिन नहीं देख पाता। इस विराट रूप का दर्शन करने के लिए विशेष योग्यता और परम धार्मिक की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस दिव्य रूप को देखना आपके लिए एक बहुत ही विशेष अनुभव है, जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। श्लोक नंबर 53। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न ताप से, न दान और से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके विराट रूप को वेदों, तपस्या, दान या यज्ञों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। यह विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि वाले विशेष योगियों को ही देखता है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके इस रूप को देखना या समझना केवल भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से संभव न कि केवल बाहरी कर्मों द्वारा। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की गहराई और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। यह भी श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि केवल धार्मिक कर्मों से ही ईश्वर की दिव्यता का अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जागरूकता और भक्ति की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 54। परंतु हे परंतप अर्जुन, अन्य भक्ति अन्य भक्त का भाव अगले श्लोक में वास्तव पूर्वक कहा है कि दो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाले में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हो। इस श्री कृष्ण यह एक स्पष्ट कर है कि उनका विराट रूप इतना विशाल और अद्वितीय है कि इसे केवल भक्ति और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही देखा और समझा जा सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होता है और जो पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ भक्ति करता है, वही उस विराट रूप का सही अर्थ समझ सकता है। इस श्लोक में भयवक्ता त्वन्याया शब्दों का अर्थ है कि केवल विशुद्ध और अटूट भक्ति भी इस विराट रूप को जानने और देखने में सक्षम बनाती है। तो वेचन प्रवेशु का मतलब है कि इस विराट रूप की सच्चाई और गहराई में जाकर उसे समझना केवल भक्ति द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर का ज्ञान और दर्शन केवल भक्ति के माध्यम से दिव्यता की पहचान करने का सही मार्ग है। श्लोक नंबर 55। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्रयाण है, मेरा भक्त आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव में रहित है, सर्वत्र भगवत बुद्ध हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाला मैं भी वैरव भाव नहीं होता। फिर औरों में तो कहना ही क्या, वह अन्य भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह व्यक्ति
जो मेरे कार्य को करता है, जो मुझ में परम प्रेम रखता है, जो समस्त संलग्नताओं और बंधनों से मुक्त रहता है और जो सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता की भावना से दूर रहता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। मेरे कार्यों को करना, इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को अपनी जीवन की क्रिया और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। जब हम भगवान के कार्यों को अपनाते हैं तो अपने कार्यों को पवित्र बनाने और उन्हें दिव्य उद्देश्य से जोड़ते हैं। मत्ते परमो, इसका अर्थ है व्यक्ति को भगवान को अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानना चाहिए और अपनी भक्ति और समर्पण में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। एक सच्चा भक्त वह होता है जो भगवान की पूजा और भक्ति करता, जिसमें प्रेम और श्रद्धा होती। वो भगवान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता और अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखता। इसका तात्पर्य है कि भक्त और सांसारिक बंधनों और भक्ति के इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। जब व्यक्ति इन संलग्नों से मुक्त होता है तब वो आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और सच्चे रूप से भगवान के साथ एकात्मा प्राप्त कर सकता है। सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता से रहित, भगवान कहते हैं कि एक सच्चा भक्त सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता और द्वेष से मुक्त रहता। वह सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखता और किसी भी प्रकार के द्वेषपूर्ण भावना से दूर रहता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्ची भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भगवान के कार्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उन्हें सर्वोच्च मानना चाहिए, भक्ति में डूबे रहना चाहिए, सांसारिक संलग्नों से दूर रहना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता से मुक्त रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकता है। अच्छे वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। पार्ट 11 विराट रूप कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।